वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज मंथन। और आप लोगों से एक चीज़ करना, अगर थोड़ा डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और इसको दूसरों के बीच अगर आपका फ्रेंड है ज़रूर दिखाइए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज बहुत ईजी क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है। ध्वनि का वेग उसमें ज़्यादा होगा जिसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, यानी प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो चिपक जाता है, फिर वो अपने अवस्था में, जैसे बॉल पटकते हैं दब जाता है ना, फिर वो फूल जाता है, तो अपने अवस्था में पुनः आ जाना प्रत्यास्था है। यही इलास्टिसिटी का गुण है। तो सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ स्टील में होता है, यानी इस्पात में। इस्पात में लगभग जो है 6000 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का होता है, यानी 5800 से लगभग 6000 तक याद रखेंगे। इसी तरह इसमें अगर ध्वनि का वेग बात करते हैं हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड लिख दें। हवा में जो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरा 760 मील प्रति घंटा। ये भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाएगा, इसको भी आप देखिए। लेकिन हवा में 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में होता है। हवा जहाँ नहीं हो निर्वात, निर्वात में कुछ नहीं, जहाँ हवा ही नहीं रहेगा ध्वनि का वेग वहाँ होगा नहीं। पानी में 1450 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये सब आपको याद रखना है ध्वनि का वेग। अब देखिए ध्वनि का वेग पर कुछ प्रभाव भी पड़ता है, जैसे ताप, ज़्यादा हीट, ज़्यादा धूप निकल गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो कहता है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ गया तो 0.6 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का चाल जो है बढ़ जाएगा। इसको याद रखना है, 1 डिग्री सेल्सियस पर 0.6 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि बढ़ता है। दाब पे पूछे प्रश्न आता है, दाब पे ध्वनि का चाल कुछ भी नहीं, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्रता का, यानी मान लीजिए बारिश पड़ गया, कूलिंग हो गया, भोरे ओस गिरता है ना, उसमें देखिए ट्रेन का सीटी का आवाज दूर तक जाता है, यानी आर्द्रता बढ़ेगी तो आपका जो है आवाज यानी ध्वनि बढ़ेगा। तो ये ध्वनि का प्रभाव है, याद रख। ऐसे ध्वनि में एक श्रव्य तरंग, अवश्रव्य, पराश्रव्य, यानी श्रव्य जो होता है सीमा उसका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज याद रखेंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य तरंग है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग में मतलब क्या होता है कि जैसे कुत्ता बिल्ली ये सब सुनाई देता है, इसको पराश्रव्य तरंग। तो इसका उपयोग कल कारखानों में या ऑपरेशन में, ट्यूमर में पराश्रव्य तरंग का उपयोग करते हैं। ये भी प्रश्न आता है, इसको बायोलॉजी में याद रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पौंडीचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत में टोटल अभी 25 जो है उच्च न्यायालय है। अब राज्य तो ज्यादा है, केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें है, तो 25 को कैसे कम करेगा, कुछ तो दूसरे में मिला रहेगा। तो पौंडीचेरी जैसे देख लेते हैं हम, यहाँ ये जो है भारत है, तो पौंडीचेरी कहाँ है, लगभग यहाँ है पौंडीचेरी। तो ये आप देखिए कि तमिलनाडु का लगभग ये एरिया तमिलनाडु है। तो ये पौंडीचेरी जो होता है मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पौंडीचेरी याद रखेंगे। पौंडीचेरी से रिलेटेड है कि इसमें 4 जिला है, चारों 4 राज्य में। इसका 4 जिला कौन है, एक ट्रिक है मायके आकात पापा, ये आप याद रखिएगा। ये माही केरल, ये माही जो है यहाँ है, ये केरला है ना, ये माही यहाँ केरल है। ये अनम जो है आंध्र प्रदेश, ये एरिया जो है आप देख रहे हैं यहाँ है यनम। यनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और ये कराईकल, कराईकल जो है, ये कराईकल लगभग यहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में। और पौंडीचेरी का तो पौंडीचेरी तो है ही है, यानी 4 जिला 4 राज्य में। याद रखिएगा माय के अकात पापा एक ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है पौंडीचेरी पर पहले जो है फ्रांसीसियों ने शासन किया था। पौंडीचेरी में अरबिंदो आश्रम है, ये सब याद रखना है। और ये जो मद्रास जो उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1862 में हुआ था। पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना, एक साथ 3 उच्च न्यायालय हुए थे, कलकत्ता में, चेन्नई में एंड मुंबई में, यानी तीनों 1862 में। और चौथा जो उच्च न्यायालय 1866 में इलाहाबाद में। और दिल्ली में तो 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। तो ये सबको याद रखना है। उच्च न्यायालय में इसका खंडपीठ अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो ये देखिए आपका इधर अंडमान निकोबार, तो बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार, ये लगभग
ऊपर थोड़ा यहाँ है अंडमान निकोबार, तो ये आपका बंगाल एरिया है, तो पश्चिम बंगाल कलकत्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है अंडमान निकोबार, और केरल के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसी तरह दादर नागर हवेली दमन द्वीप इधर है इस जगह, तो ये सब महाराष्ट्र में, गोवा महाराष्ट्र में। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्य में पहले एक ही था गुवाहाटी, और सिक्किम का अलग था, सिर्फ गुवाहाटी में 6 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय था, लेकिन अब बन गया है 2013 में। अभी जो है इधर एक ट्रिक है अनामी यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम और मिजोरम, ये सब का गुवाहाटी, ये चारों राज्य का एक ही उच्च न्यायालय है गुवाहाटी। इसको याद रखेंगे, ये बार बार क्वेश्चन ऐसा आता है, बहुत इजी ढंग से लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देसी रियासत में जूनागढ़ को किस तरह मिलाया गया। ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है कि भारत में पहले जो है स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत था और देसी रियासत था, यानी 2 तरह से बटा हुआ था। ब्रिटिश भारत में 9 लगभग रियासत थे और देसी रियासत में 600 थे, 600 देसी रियासत याद रखना है। ब्रिटिश भारत में 9 और देसी रियासत में 600। इसमें जो है 542 रियासत जो है भारत में रहा, बाकी सब पाकिस्तान चला गया। उधर कितना बचा? 58 चला गया पाकिस्तान में। इसमें से 539 जो है स्वेच्छा से भारत में मिल गया। भारत में जो बन रहा था 539 देसी रियासत बोला हम भारत का हिस्सा रहेंगे। तीन रियासत जो है ये बोला नहीं हम अलगे रहेंगे, तो इसका तो कुछ नियम होता। अब ये जूनागढ़ जो है, जो से जूनागढ़ जनमत संग्रह मतलब संग्रह करके जनमत पर हिसाब से पूछा गया कहाँ रहेगा, तो ये भारत में रहने के लिए तैयार हुआ। तो यही प्रश्न है, जूनागढ़, जो से जूनागढ़ जनमत संग्रह से भारत में मिला और यहाँ का शासक पाकिस्तान भाग गया। दूसरा है हैदराबाद, 3 गो में पहला जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई यानी पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद मिल गया। और तीसरा है जम्मू कश्मीर, वो विलय पत्र, वहां के राजा थे हरि सिंह, वो विलय पत्र पे शासन साइन किए और भारत में मिल गए। ये सब मिलाने का कार्य जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री जो थे उनका योगदान रहा, इसलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में बीमा कंपनी का कौन सा विनियामक प्राधिकरण। और चलिए तो बीमा कंपनी में इरडा का मतलब क्या होता है इसको देख लीजिए। इरडा, इसको डिलीट कर देते हैं, 1 सेकेंड, टाइम भी हो रहा है। ये देखिए इरडा क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इरडा ये बीमा कंपनी यानी इंश्योरेंस जो है बीमा कंपनी का, ये जो है इसका प्राधिकरण मेन हेड इरडा है, याद रखना है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। तो ये जैसे कि एक आता है ना कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सेबी होता है, सेबी यानी सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज, सेबी लिख देते हैं, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो सेबी है इसकी स्थापना कब हुआ था? 1988 में। ये भी प्राधिकरण है, ये किसका करता है? स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार पर कंट्रोल करता है सेबी। इरडा करता है, ये करता है बीमा कंपनी पर, ये याद रखना। एक होता है ट्राई, TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो टेलीकॉम, ये उसकी स्थापना 1997 में हुआ था। ये क्या करता है? जितना भी मोबाइल टावर कंपनी वाला है, मोबाइल जियो जो आप यूज करते हैं, इसका प्राधिकरण ये है टेलीकॉम रेगुलेटरी। तो टेलीकॉम समझ में आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज समझ में आ रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी इसका फुल फॉर्म भी आता है, आप इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानीखेत बीमारी किस जंतुओं में होता है? रानीखेत बीमारी ये पशुओं का बीमारी है, जो बहुत ऐसे आपको फल फसल में भी मिलेगा और जो आदमियों में बीमारी, इस तरह बीमारी को याद रखना है। रानीखेत मुर्गियों में होता है। जैसे एक प्रश्न आता है एंथ्रेक्स, खुरपका, गाय बकरी घोड़ा, जिसको खुर रहेगा उसी को न होगा खुरपका रोग, तो गाय उसका ऑप्शन मारना है। एंथ्रेक्स रोग भी गाय बकरी ये सब में होता है, तो इस सब को आप देख लीजिए। जैसे एक इसमें ऑप्शन अगर देखते हैं तो कुत्ता से, जैसे कुत्ता काट लेगा तो कौन? रेबीज बीमारी होता है ना कुत्ता से, तो इस तरह जो है कुत्ता से डर,
साइनोफोबिया कुत्ता, एक हाइड्रोफोबिया पानी से डर, इस तरह का आपको सवाल मिलेगा। तो आप इसको देखिए, अच्छा लगता है ज़रूर शेयर कीजिए, दूसरों को बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।